गिरि गुहा एक अति पावने, बह समीप सुर सरी सुहावने। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। अब यहाँ शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसमें समीप में गंगा जी बह रही है, सुंदर गंगा तो तीनों लोगों को पावन करने वाली, अर्थात यूं कहें तीनों लोगों में पवित्र और उत्तम नदी है। अब शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। हिमालय पर्वत में एक सुंदर गुफा है, उसी के समीप से गंगा जी बह रही है और वहां पर एक परम पवित्र आश्रम, सब प्रकार से बड़ा आनंद, बड़ा परम आनंद देने वाला वह स्थल था, जहां पर नारद जी पहुंच गए। देख देव ऋषि मन अति भावा, देव ऋषि यानी नारद के मन को वहां पर परम शांति मिली, बड़ा आनंद आया और वो मुग्ध हो गए। वहां पर निरख शैल सरे विपिन विभागा, भजऊ रमापति पद अनुरागा। उस पहाड़ को, सर यानी नदी को, तालाब को, विपिन को, जंगल, वन, इन सब को देख करके, निरख शैल सरे और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रजापति ने क्या कर दिया, प्रेम हो गया। निरख शैल सरी विपिन विभागा, विपिन यानी वन के भागों को, सर यानी नदी, शैल यानी पहाड़, भयउ रमापति पद अनुरागा। इतना आनंदमय वह स्थल था, सीधे भगवान रमापति विष्णु जी के चरणों में उनका एकदम ध्यान एकाग्र हो गया, ध्यान एकाग्र हो गया विष्णु जी के चरणों में। सुमिरत हरि स्वाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हरि को स्मरण करते ही साप गति, कहते उनको श्राप में को कहीं 2 घड़ी से ज्यादा ठहरेंगे नहीं, नारायण नारायण करते चलते रहते हैं। इसी के यहाँ पर शायद ये चर्चा है कि सुमिरत हरि साप गति बाधी। उस श्राप की गति, भगवान के सामने कोई श्राप और वरदान काम नहीं करते, परमात्मा में समर्पित हो गए और वहीं पर सहज विमल मन लागी समाधि, स्वाभाविक ही निर्मल मन से और वो समाधिस्थ हो गए, अर्थात परमात्मा में स्थिर हो गए। जब व्यक्ति परमात्मा में जब जीव स्थिर होता है तो संसार का कोई, शरीर का भी नहीं, अहंता और ममता कहीं कुछ, केवल परम ब्रह्म ही शेष रहता है, उसी में वह समा जाता है, उसका नाम समाधिस्थ हो गया। अब इतनी जोर की परमात्मा में तल्लीन, संलग्न, परमात्मा में समर्पित हो गए। कहते हैं कि इंद्र देवता बहुत डरते हैं, अगर कोई यहाँ तपस्या करने लगे उनको भय लगता है कि मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेगा। जो ज्यादा बड़ा तपस्वी हो जाए, ज्यादा बड़ा ज्ञानी विद्वान हो जाए तो इंद्र बन जाता है। कहते हैं 100 यज्ञों को करने वाला बलि, राजा बलि के जो यज्ञ को वामन भगवान ने, देवता लोग बड़े स्वार्थी है, महाराज बचाओ नहीं तो ये बलि बन जाएगा, राक्षस कुल का इंद्र बनेगा, वो भी इंद्र ही बन सकते थे। अर्थात जो इतना तपस्वी साधक होता है वो इंद्र के पद को पा लेता है। यहाँ इंद्र के मन में हुआ कि नारद का मेरा ही आसन चाहते, का ये इंद्र बनना चाहते हैं। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम बोल की न सनमाना। नारद जी की उस तपस्या को देख करके इंद्र के मन में डर हो गया और उन्होंने कामदेव को बुला करके बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर सत्कार किया कामदेव का। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर सिंह जल चर के तू। और सारी बात कह के बताई, जाओ नारद जी की तपस्या को भंग करो, नहीं तो वो मेरा आसन ले लेगा। सुना सीर मन महु असित्रासा,
चहत देव ऋषि मम पुरवासा। वो सुना श्री रानी इंद्र के मन में इस प्रकार का भय था कि देव ऋषि मेरी पुरी में अमरावती में निवास चाहते हैं, यहीं पर चाहते हो, यहां पर राज्य चाहते हैं। जब कामदेव को बुलाया, सहत सहाय जा, अपनी सब सेना के साथ जाना बंधु, काम असफल नहीं होना चाहिए, पूरा करके आओ। तब कामदेव हर्षित होकर के वहां चले गए। इंद्र के मन में विचार था कि मेरे आसन को या मेरे राज्य को चाहते हैं या मेरे यहाँ निवास चाहते हैं। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सब ही डराही। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते रहते हैं। हाँ, कहीं हमारी ये चीज नहीं, कहीं हमारी ये चीज। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है मानवो, समझ लो कुछ नहीं है। कुछ रोज जा रहे हैं और सब खाली हाथ जा रहे हैं, फिर भी मानव की अकल में नहीं आती है कि कुछ नहीं है हमारा। अरे जितना लीला लहर खा पी कर टनाटन आनंद लो, मस्ती में भगवान का चिंतन करो, कोई तुम्हारा कहीं कुछ नहीं है। बाद में गाते हैं लोग, अरे भाई कुछ नहीं है, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया कोई कहीं किसी का नहीं है। इसलिए उस परमात्मा की शरण में होना ही सबसे उत्तम है बंधुओं। तो जो कामी और लोभी लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरा कुछ कोई ले नहीं ले, बिगाड़ नहीं दे, ये नहीं करे, वैसी हालत इंद्र की है। जब उनको बहुत डर लगने लगा तो उन्होंने कामदेव को भेज दिया। कामदेव अपनी सेना के साथ, उनकी सेना कहा बसंत ऋतु और अप्सराएं, बड़ा मतलब एक वातावरण, कामों को वातावरण बनाना ही उनका सेना है। तो यहाँ पर 125वां दोहा बालकांड का, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जा जान जड़ तिम सुरपते न लाज। जिस तरह से सूखा हड्डी लेकर के कुत्ता भागता है, महीनों दो महीने की कोई हड्डी पड़ी हुई इसको मिल गई, उसको लेके कुत्ता भागता है, और भागता कहीं शेर दिख जाए तो दूसरी रास्ते में झाड़ियों में कूदेगा क्योंकि कहीं मुझसे छीन नहीं ले। अरे शेर कभी मरे हुए को नहीं खाता, शेर तो मार करके शिकार करके खाता है, लेकिन कुत्ते को कहीं महीने दो महीने की पड़ी हुई हड्डी का टुकड़ा मिल गया और शेर को देख के भाग रहा है कहीं छीन नहीं ले। ऐसी स्थिति बंधुओं अच्छा है क्या? अच्छा है केंद्र यहाँ सामने है नहीं तो जहां पर गोस्वामी जी ने लिख दिया ढोल गमार सूत्र पसुनारी सकल तारना के अधिकारी, तो यहाँ के लोगों ने बड़ा बायबैला किया। अगर इंद्र कहीं इस बात को सुन लेता, क्या बताया इंद्र को, तो कुत्ते के समान बता दिया है। क्या बताया? सूख हार ले भाग सठ स्वान नख मृगराज, छीन ले जन जहान जड़ तिम सुरपति न लाज। कुत्ते की तरह से इंद्र को, अरे यहां कहना ये चाह रहे हैं गोस्वामी जी कि जो संत हुए, जो उच्च कोटि के महात्मा हो गए, उनको तो इंद्र का राज्य है ना, इंद्रासन, स्वर्ग अपवर्ग, ये भी वो सूखी हड्डी के समान है, वो इसको नहीं ले सकते। जो परम ब्रह्म में जा रहे हैं वो इस हड्डी को चबेंगे। अर्थात यह कहना ये चाह रहे हैं कि उनके लिए तो इंद्रासन भी एक सूखी हड्डी के कुत्ते की तरह से सूखी हड्डी के समान है, वो नहीं चाहते। लेकिन इंद्र के लिए वह सूखी हड्डी ऐसी पकड़ के बैठे कि कोई ले नहीं लेवे। तो यहाँ इंद्र, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देवता लोग भी यहाँ होते और सुन रहे होते तो वो भी आंदोलन कर देते हैं। अच्छा, हमारे राजा इंद्र को कहा गया कुत्ता, ये तो कुत्ता ही कहा गया, इसका मतलब ये हो गया कुत्ते की तरह से, मतलब। परंतु बंधु, गोस्वामी जी ने इंद्र के, चंद्र के, देवता के, वरुण के, गरुण के, स्त्री के, पुरुष के, छोटा के, मोटा के, काला के, पीला, उन्होंने जहां जहां पर जो उनको ठीक लगा उसको उदाहरण के लिए या उपमा के लिए, अर्थात किसी भी संधि समास अलंकार के लिए उन्होंने उपयोग किया है। उनका तो किसी से न बैर था न कोई विरोध, उनका किसी से न कोई प्रतियोगिता थी, न कोई राग था, न कोई द्वेष था। इसलिए बंधुओं, रामायण को अपने पल्ले पढ़ने जैसा हो उसको तो ग्रहण करना, बाकी नहीं समझ में आवे तो जयराम जी की छोड़ देने का। तो बंधुओं, इस तरह से इंद्र के लिए बताई कि
सूखी हड्डी को लेकर जैसे कुत्ता भागता है शेर को देख करके दूसरी तरफ को और दौड़ता है कि कहीं छिना नहीं लेवे, ऐसा इंद्र का विचार होता है कि इस पृथ्वी पर जब कोई उच्च कोटि के तपस्वी महामनीषी महात्मा और सिद्ध ऐसे लोग आते हैं और जब वो अपनी उस तरह की साधना करते परम ब्रह्म के लिए, तो इंद्र घबरा जाता है कि क्योंकि परम ब्रह्म तो ट्रांसफर कभी भी कर दे किसी का, उनके लिए इंद्र कौन सी चीज है। ऐसे अरबों खरबों इंद्र उन्होंने तैयार किए। तो